Assalamualaikum. Well, welcome to my channel. Today in this video lecture, we will talk about PV Syst. Like PV Syst, other types of softwares are also available in our solar industry, like Helioscope software, PV Sol Premium, PV Case, PV Syst software, in which we forecast annual generation units, means for the provided system in kilowatt peak or megawatt. Under detailed losses, how much units can be generated by our इंस्टॉल्ड सिस्टम, मतलब कि मेरा लेट्स सपोज 5-10 मेगावाट का एक सिस्टम है और ये एनुअल कितने यूनिट्स ग्रिड को एक्सपोर्ट करेगा बाय प्रोवाइडिंग डिटेल लॉसेस। अब उसमें कौन से टाइप के लॉसेस हैं वो फेस करेगा, उसमें हम डिटेल से देखते हैं, उसका एनवायरमेंटल फैक्टर्स को डिटेल से स्टडी करते हैं, हमारी प्रोडक्शन में एनवायरमेंट का क्या इम्पैक्ट है, कौन कौन से एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं। इसी तरीके से डिटेल लॉसेस में आ जाता है, लाइक सोलिंग लॉसेस आ जाता है, थर्मल पैरामीटर्स आ जाते हैं, आईएम लॉसेस आ जाते हैं। इसी तरह ही आपका जो प्लांट है, जो एनुअली मेंटेनेंस होती है, उसके लिए भी कुछ लाइक पूरे साल में 3 दिन तक यूनिट्स हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा प्लांट जो सा है वो ऑपरेट नहीं करेगा। लाइक कोई सिस्टम फेलियर आती है, कोई मेंटेनेंस हमें रिक्वायर है, तो उसमें कितने यूनिट्स का लॉस होता है, वो सारी चीज़ें डिटेल से स्टडी करेंगे। ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम, जिनको हम ऑन ग्रिड सिस्टम भी कहते हैं या ग्रिड टाइड सिस्टम भी कहते हैं। फिर इसमें हमारे पास स्टैंड अलोन सिस्टम भी आ जाते हैं, लाइक ये जो आपको बैटरी सिंबल पोलैरिटी के साथ नजर आ रहा है, ये स्टैंड अलोन सिस्टम है। फिर इसमें हाइब्रिड सिस्टम भी आ जाते हैं, जिसमें हम बैटरी बैकअप यानी कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स भी होते हैं, जिसमें लेट्स सपोज लाइक मेरे पास लेड एसिड बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी है या ट्यूबलर बैटरीज है, और हम जो सरप्लस यूनिट्स होते हैं, जो हमारा लेट्स सपोज लोड कंज्यूम कर रहा है, उससे ज़्यादा जो यूनिट्स है वो फिर हम ग्रिड को एक्सपोर्ट करते हैं। तो उन चीज़ों को हम डिटेल से पीवी सिस्टम में स्टडी करते हैं। इवन हमारे जितने भी बैंक फाइनेंसिंग के केसेस है, वो बैंक फाइनेंसिंग के केसेस में भी हमें पीवी सिस्ट की रिपोर्ट रिक्वायर होती है, जो कि आरओआई के लिए भी काम आती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। लेट्स सपोज मैंने, मेरा कोई भी एक सोलर सिस्टम है, मैंने उस पर एक इन्वेस्ट किया पेमेंट, तो मुझे कितने टाइम बाद वो पेमेंट समहाउ रिटर्न हो जाएगी, तो वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है। इन चीज़ों को हम डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले ये मेन्यू आ जाता है। मेन्यू में एक चीज़ आ जाती है लाइसेंस डिटेल्स। तो लाइसेंस डिटेल्स में आप देखेंगे तो ये स्टेटस है लाइसेंस, मींस कि मैंने इसमें क्रैक किया है। वैसे इसकी एनुअल सब्सक्रिप्शन भी होती है, वो आप खरीदें तो बेहतर होता है। अच्छा, इसमें हम एक्टिवेशन की डालेंगे तो ये हमारा लाइसेंस हो जाएगा। इसके साथ ये हेल्प है, हेल्प में आप लेट्स सपोज आपको कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर है, आप इसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है जाके स्टडी कर सकते हैं। लैंग्वेज, आपको किस टाइप की लैंग्वेज चाहिए, किस में आपने अपनी जो रिपोर्ट है जनरेशन की वो एक्सपोर्ट करनी है, लाइक इंग्लिश है, फ्रेंच है, जर्मन है, इटालियन है, स्पेनिश है। तो ये आपके पास लैंग्वेजेस दी गई हैं, मतलब आप उस फला लैंग्वेज से में जो अपनी जनरेशन रिपोर्ट है उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, फिर एक इसमें सेटिंग का टैब, सेटिंग का टैब मतलब कि प्रेफरेंसेस क्या है। तो इसमें कोई भी आप अपनी जो कंपनी है जिसमें आप वर्किंग कर रहे हैं या कोई कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें आप लोगो लगा सकते हैं। फिर आ जाता है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में आप किस टाइप के प्रोजेक्ट पे वर्किंग करने जा रहे हैं, आया वो ग्रिड कनेक्टेड है, ऑन ग्रिड या ग्रिड टाइप सिस्टम है, या वो स्टैंड अलोन सिस्टम है, या फिर न्यू पंपिंग प्रोजेक्ट है, न्यू डीसी ग्रिड प्रोजेक्ट है। इन पे हम डिटेल से स्टडी करेंगे। प्रिलिमिनरी डिजाइन में कुछ आपको ये एग्जांपल्स देता है आपकी सेल्फ स्टडी के लिए, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप उसको स्टडी कर सकते हैं, 1 से 2 एग्जांपल्स होती हैं। ओके, हम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस को देखेंगे। हमारे पास एक सोलर प्लांट है जो कि अराउंड 3 to 5 मेगावाट का सिस्टम है या 10 मेगावाट का है, तो उसके यूनिट्स एनुअली कितने वो हमें जनरेट करके देगा बाय प्रोवाइडिंग डिटेल लॉसेस। तो उस हर एक टैब को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं कि हमने ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम पे जाना है, तो हम इस पे, आपको ये जो आइकन नज़र आ रहा है ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल टावर है, ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस के लिए। तो आपने इस पे क्लिक कर देना है। ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम में जाके आपने न्यू पे क्लिक कर देना है। ओके, अब इस न्यू में सबसे पहले आपने उस प्रोजेक्ट का नेम लिखना है। लेट्स सपोज मेरे पास एक रैंडम साइट है एक्स वाई जी, एक्स वाई जी मेरे पास साइट है और ये उस प्रोजेक्ट का नेम है।
इसी तरह अब आपके पास साइट फाइल। अच्छा, इसमें आपने मीटियोनोम, सबसे पहले हम देखते हैं मीटियोनोम चीज़ क्या है और मीटियोनोम के कौन सा इस वक्त जो पीवी सिस्टम में लेटेस्ट मीटियोनोम का वर्जन चल रहा है वो 8.2 चल रहा है। इसके अलावा 8.1 भी है, 8.0 भी है। ये जो मेरे पास मीटियोनोम है वो 8.1 है और लेटेस्ट अभी कमर्शियली आई थिंक लॉन्च होने वाला है, ये हो चुका है, तो वो 8.2 पे है। अच्छा, अब ये मीटियोनोम होता क्या है और मीटियोनोम हमारे जो सोलर सिस्टम है उस पर क्या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट डालता है उसको हम डिटेल से देखते हैं। अच्छा, मीटियोनोम बेसिकली एक वेदर डेटाबेस है जिसमें हम देखते हैं कि हमारा कोई भी सिस्टम है उस पे क्या क्या फैक्टर्स जो हैं वो अपना इम्पैक्ट डालते हैं। अच्छा, उसके लिए हमें उस जगह की लोकेशन चाहिए। लाइक लेट सपोज मैं कोई रैंडम लोकेशन इसमें से पुट कर देता हूँ। अच्छा, अगर आपने लोकेशन स्पेसिफिक डालनी है तो वो हम देख ही लेते हैं इस पे। मैं गूगल मैप्स पे गया हूँ और मैंने इधर जाके एक साइट लिख दी है यूईटी, तो एक ये इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी आ गई है। और मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ तो इसके लोकेशन कोऑर्डिनेट्स को कॉपी कर लेता हूँ और इधर जाके पीवी सिस्टम में मैं अपने न्यू टैब पे जाऊंगा और इधर जाके लोकेलिटी में कंट्रोल वी कर दूंगा और इस पे सर्च पे क्लिक करूंगा तो आप देख रहे हैं कि ये फॉरन मैप जो है वो उस पॉइंट पे पहुंच जाएगा। एक्सेप्ट सिलेक्टेड पॉइंट, ये देखिए जियोग्राफिकल डाटा हैव बीन इंपोर्टेड विद सक्सेस फ्रॉम द मैप। आप कोऑर्डिनेट से भी गेट कर सकते हैं नाम। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि हमने किस वे से सिंपल इंटरेक्टिव मैप पे क्लिक किया। ये देखें ये मेरा पॉइंट हाईलाइट हो रहा है, इसके अगेंस्ट मुझे मैं देखें मेरे पास लोकेशन आ गई, पाकिस्तान रेलवे क्वार्टर्स, और जो कंट्री है वो पाकिस्तान, लैटिट्यूड 31.7 31.5769 ये मेरे लैटिट्यूड है और ये मेरा लॉन्गिट्यूड है। ओके, सो टाइम जोन और आल्टीट्यूड भी आ जाता है। तो इसमें दो चीज़ें आ रही हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। मीन्स कि हमें इस वर्ल्ड में किसी भी पॉइंट पे कोई लोकेशन गेट करनी है तो उसके लिए हमें उसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड चाहिए। अच्छा, अब लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है? एक होता है हेमिस्फेयर, हम में से कोई भी इस वक्त वो किसी एक खास हेमिस्फेयर में लाई करता है। टोटल 4 स्फीयर्स होते हैं, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर, नॉर्थ वेस्ट हेमिस्फेयर, इसी तरह साउथ ईस्ट हेमिस्फेयर और साउथ वेस्ट हेमिस्फेयर। तो ये टोटल 4 हेमिस्फेयर्स हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। अब इस 4 हेमिस्फेयर में हम जिस पॉइंट पे लाई कर रहे हैं ना उस लोकेशन का भी एक लैटिट्यूड होता है और एक लॉन्गिट्यूड होता है। तो ये बेसिकली वो पॉइंट है जो कि एक लोकेशन पिन लोकेशन है। सो आपने इस ना एक्सेप्ट सिलेक्टेड पॉइंट पे क्लियर कर देना है। अब देखें एक मैसेज हो रहा है, द टाइम जोन as unrealistic value UTC. The average time shift should between -1 and +2 hours. अच्छा, हम ज़रा लोकेशन को ना थोड़ा चेंज करते हैं। ये कभी इसमें बग आ जाता है, कभी कभार बहुत चांसेस कम चांस होता है, लेकिन हम दोबारा इसमें कर लेते हैं लोकेशन। देखिए इसी पॉइंट पे मैं राइट क्लिक करता हूँ तो इस ग्लिच आ जाता है कभी इसमें। ओके, हम न्यू साइट में जाते हैं, जियोग्राफिकल साइट्स, इस पे लोकेलिटी पे जाके हम जस्ट इस पे क्लिक कर देते हैं, सर्च। ये फौरन उस पॉइंट को सर्च कर लेगा। अच्छा, अब देखिए वही सारी चीज़ें आपके सामने, लोकेलिटी, कंट्री, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, आल्टीट्यूड, 220 मीटर्स
कि हाइट से हम देख रहे हैं इस पॉइंट को। आल्टीट्यूड इस चीज को कहते हैं कि हम किस हाइट पे उस लोकेशन को देख रहे हैं। टाइम जोन, हम इस वक्त टाइम जोन +5 में हैं। तो जो मेरे इंडियन से ब्रदर है वो 5:30 पे देख रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान से जो है 5 पे देख रहे हैं। इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट साइट पे वो लोकेशन चेंज होती है। यूटीसी, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट। अच्छा, इसको मैंने, अब देखेंगे मेरे पास वेदर डाटा, मीटियोनोम बेसिकली नासा, पीवीजीआईएस, एनआरईएल, सोलकास्ट, सोलर एनीवेयर, सोलर जीआईएस, ये सारे वेदर डाटा को इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, मीटियोनोम मोस्ट प्रेफरेबल है कि आप मीटियोनोम यूज करें, अदरवाइज आप दूसरे भी यूज कर सकते हैं। सो मीटियोनोम एक वेदर डाटा इंटरपोलेटेड बाय मीटियोनोम। तो जो आपका वेदर डाटा है वो बेसिकली मीटियोनोम के थ्रू आ रहा है। अब वो क्या आ रहा है वो भी हम देखते हैं। ये देखें कि मैंने इंपोर्ट किया, तो ये बेसिकली मीटियोनोम से हम डाटा को इंपोर्ट कर रहे हैं। देखें, सबसे पहले ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडिएशन, जीएचआई। जीएचआई की वैल्यू कितनी है? 1513.8। हॉरिजॉन्टल डिफ्यूज इरेडिएशन, ये 900 वैल्यू, ये हम मंथली इसको देख रहे हैं। ठीक है, इसमें ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडिएशन ईयर टू ईयर जो वेरिएबिलिटी है, मतलब जो चेंज है, वेरिएंस है, वो 4.6% है। इसी तरह एनुअल टेम्परेचर क्या है? एवरेज टेम्परेचर 24.7 इस पॉइंट पे है। और हर मंथ के अगेंस्ट टेम्परेचर, उसकी टेम्परेचर क्या है, विंड वेलोसिटी क्या है, इसी तरह रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है। तो ये चीज़ें हम इसमें देखते हैं। ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडिएशन मतलब कि इरेडिएशन मतलब कि पर मीटर स्क्वायर एरिया में जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी सूरज की तरफ से प्रोजेक्ट करती है ना उस एरिया में, तो उसे हम कहते हैं ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडिएशन। हॉरिजॉन्टल डिफ्यूज इरेडिएशन मतलब कि जो क्लाउड से आ रही है, बेसिकली वो डिफ्यूज है। अच्छा, इसमें हम डिटेल से अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। एक होती है डायरेक्ट बीम, एक होती है डिफ्यूज, एक होती है स्कैटर्ड, और फिर एल्बिडो क्या होता है उसको भी डिटेल से देखेंगे। एल्बिडो बेसिकली अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्टिविटी कहते हैं। ग्राउंड पे लेट्स सपोज मेरे पास बीम्स हिट की हैं, उसके बाद जो लेट्स सपोज मेरे पास बाइफिशियल मॉड्यूल है, तो वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी वो कैप्चर कर रहा है ना, उसको एल्बिडो कहते हैं। तो ये चीज़, अब इसमें जो जीएचआई ईयर टू ईयर वेरिएबिलिटी वो 4.6% है। मीन्स जो हर ईयर टू ईयर जो वेरिएंस इसमें आ रही है इस डाटा में, वो अराउंड 4.6% की है। तो इसमें बेसिकली हम ये चीज़ देखते हैं, अब मैं इसको सम अप कर दूं कि मीडियोनोम में हम वेदर डाटा इंपोर्ट करते हैं और उसमें देखते हैं कि हमारा टेम्परेचर क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, फिर विंड वेलोसिटी क्या है, जीएचआई क्या है, हॉरिजॉन्टल डिफ्यूज इरेडिएशन, और हॉरिजॉन्टल ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडिएशन क्या है। इस तरह लाइक लिंक की टर्बिडिटी क्या है, ये भी एनवायरमेंटल फैक्टर है। तो ये मेरे पास जो आप देख रहे हैं एनुअली, एनुअली मेरे पास जो जीएचआई की वैल्यू है 1513.8 है। ओके, इसको ओके पे क्लिक करते हैं। इसी तरह देखिए जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स। अब लैटिट्यूड अगर ये पॉजिटिव है, इसका मतलब हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हैं। अगर इधर माइनस होता तो इसका मतलब कि हम साउदर्न हेमिस्फेयर में हैं। इसी तरह लॉन्गिट्यूड अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब हम ईस्ट में लाइक कर रहे हैं। ठीक है, अब इस वक्त हम नॉर्थ ईस्ट में हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में हम हैं, तो पाकिस्तान रीजनल वाइज नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि उसका लैटिट्यूड भी पॉजिटिव है और लॉन्गिट्यूड भी पॉजिटिव है। तो वेस्ट ऑफ ग्रीनविच मतलब लॉन्गिट्यूड देन माइनस होता है। और ये जो आल्टीट्यूड है 220 मीटर्स, ये अबव सी लेवल से अबव है। तो जब भी हम आल्टीट्यूड की बात करते हैं तो देखते हैं कि सी लेवल से हाइट कितनी है। इसी तरह जो टाइम जोन है, यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट टाइम, इसको ओके पे क्लिक करते हैं। सेव। सो ये देखिए हमारे पास ये लोकेशन आ गई है इस नाम से। ठीक, इस नेम से हमारे पास लोकेशन आ गई है और इसको हम क्लोज कर देते हैं। बैक टू प्रोजेक्ट एरिया में। तो ये इट्स ऑल अबाउट मीडियोनोम
कि हम मीडियनोम में जाके किस वे से कौन से डाटा को इंपोर्ट करते हैं। उसमें हम जीएचआई को देखते हैं, ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडिएशन, इसी तरह हॉरिजॉन्टल डिफ्यूज इरेडिएशन, देन टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, लिंकी टर्बिडिटी, इन पैरामीटर्स को स्टडी करते हैं। और आपने देखा कि जो एनुअल ईयर टू ईयर वेरिएंस आ रही है, एनुअल ईयर टू ईयर वेरिएशन आ रही है, वो वहाँ 4.6% आ रही है। तो आप अगर इसको क्लिक करते हैं ना, ये व्यू है, कि हम इसका व्यू देख रहे हैं जो हमने डेटाबेस इंपोर्ट किया। तो ये देखें, ये हमारे पास वो लोकेशन है जो साइट की है, पाकिस्तान रेलवे क्वार्टर्स के नाम से। ये हमारा लैटिट्यूड है। अगर लेट्स सपोज आपने देखना है पीवी सिस्टम में, तो ये लैटिट्यूड का डाटा आ रहा है। और हम चूंकि रीजनल वाइज नॉर्थ ईस्ट में लाइक कर रहे हैं, यही वजह कि हमारा लैटिट्यूड भी पॉजिटिव है, हमारा लॉन्गिट्यूड भी पॉजिटिव है। तो इसका अगर हमारा लैटिट्यूड पॉजिटिव है, तो इसका मतलब कि वो हम नॉर्थ में है, और लॉन्गिट्यूड पॉजिटिव है, इट मीन्स कि हमारा जो हेमिस्फेयर है वो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर है। इसी तरह नॉर्थ वेस्ट हेमिस्फेयर भी होता है, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट हेमिस्फेयर भी होता है। तो हमारा जो हेमिस्फेयर है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, क्योंकि हम नॉर्थ ईस्ट में लाई कर रहे हैं। और नॉर्थ ईस्ट नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करने से मतलब आइधर वो नॉर्थ ईस्ट है नॉर्थ वेस्ट है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर मतलब कि हमारी जो सोलर पैनल की जो डायरेक्शन है, सोलर पैनल की जो फेसिंग है, वो टुवर्ड्स साउथ होनी चाहिए। इसी तरह आप और डाटा को भी इधर स्टडी कर सकते हैं। ओपन साइट पे क्लिक करेंगे तो ये वही डाटा आ जाएगा जो भी हमने देखा। ये देखिए, ये वही पेज आ गया, जियोग्राफिकल साइट पैरामीटर्स। ये हमारा लैटिट्यूड है जो कि पॉजिटिव है, और लॉन्गिट्यूड है जो कि ये भी पॉजिटिव है। तो ये हम नॉर्थ ईस्ट में लाई कर रहे हैं। सो अब एक और मैं चीज़ बताता हूँ इसमें, प्रोजेक्ट सेटिंग। तो जब भी आप पीवी सिस्ट को रन करना है, सबसे पहले आपने अपनी प्रोजेक्ट सेटिंग डिफाइन करनी है। आपका जो लोअर टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट -10 है। फिर आपका जो विंटर ऑपरेटिंग टेम्परेचर फॉर वी एम पी पी, मतलब पावर एट वोल्टेज एट मैक्सिमम पावर पॉइंट, 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। फिर आपकी जो यूजुअल ऑपरेटिंग टेम्परेचर अंडर 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर, ये 50 डिग्री सेल्सियस। और ये समर ऑपरेटिंग टेम्परेचर फॉर वी एम पी पी मिनिमम डिज़ाइन, वो 60 डिग्री सेल्सियस है। और लिमिट ओवरलोड लॉस की जो, ये आप 2% कर दें। ओवरलोड, सिस्टम को ओवरलोड करने से जो लॉसेस आते हैं उसको हम ओवरलोड लॉसेस कहते हैं। फिर ये अदर लिमिटेशंस और प्रेफरेंसेस भी है, इसको हम डिटेल से स्टडी करेंगे। कमिंग वीडियो लेक्चर में हम प्रोजेक्ट सेटिंग वाले टैब को डिटेल से स्टडी करेंगे। सो आज का जो वीडियो लेक्चर था वो ऑल इन ऑल मीडियनोम और ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम में जो हम सबसे पहले देखते हैं कि हम अपने लोकेशन कोऑर्डिनेट्स के अगेंस्ट जो डाटा इंपोर्ट करते हैं, मीडियनोम 8.1 या मीडियनोम 8.2 या पीवीजीआईएस, सोलकास्ट, सोलर एनीवेयर, नासा। तो ये जो भी डाटा इंपोर्ट कर रहे हैं वो बेसिकली एनवायरमेंटल फैक्टर्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, ताकि अपने जो भी यूनिट्स हम एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं उन पे क्या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट आता है। फिर मैंने आपको ये बताया कि हम टोटल 4 हेमिस्फीयर्स होते हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। ये 4 हेमिस्फीयर्स हैं, और हम किसी ना किसी हेमिस्फीयर पे लाई कर रहे होते हैं। आइदर वी लाई इन नॉर्थ ईस्ट और लाई इन नॉर्थ वेस्ट, और लाई इन साउथ ईस्ट और लाई इन साउथ वेस्ट। तो हम चूंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो हमारा जो सोलर पैनल है उसकी जो फेसिंग है, हमारा जो एजीमत है, वो साउथ की तरफ होना चाहिए, ट्रू साउथ, मैक्सिमम प्रोटेक्शन के लिए। सो अगर मेरा लैटिट्यूड वो भी पॉजिटिव है और मेरा लॉन्गिट्यूड भी पॉजिटिव है, इट मीन्स वी लाई इन नॉर्थ ईस्ट। और अगर मेरा लॉन्गिट्यूड नेगेटिव है, इट मीन्स साउथ ईस्ट। इसी तरह अगर मेरा नॉर्थ पॉजिटिव है और निचला वाला जो है वो नेगेटिव है, तो वेस्ट ऑफ ग्रीनविच में आ जाता है। ये बेसिकली हमारे हेमिस्फीयर्स को प्रेजेंट कर रहे थे। थैंक यू फॉर द वीडियो लेक्चर। कमिंग वीडियो लेक्चर में हम प्रोजेक्ट सेटिंग्स को भी डिटेल से देखेंगे और ओरिएंटेशन वाले टैब को डिटेल से स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर द वीडियो लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।